हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 021 का जून 2022 का सॉल्यूशन, ठीक है। ये पार्ट 11 वीडियो है। इससे पहले मैंने इसका 10 वीडियो बना के डाल दिया हूँ, जिसमें मैंने 1 का ABCD, 2 का ABC, 3 का ABCD, 4 का AB जो भी था, और मैं सारा डिस्कस कर लिया हूँ। और आज हम लोग देखेंगे 5 का A नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट अ मैट्रिक्स एज इनपुट एंड प्रिंट्स द 3 टपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि हम लोग एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें मैट्रिक्स में वो इनपुट ले और उसका 3 टपल रिप्रेजेंटेशन करके आउटपुट दे, ठीक है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। और इसका आप लोग को या तो हो सकता है कभी कभी मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा 3 टपल रिप्रेजेंटेशन करो नॉर्मली, ठीक है, कोड करने नहीं बोलेगा। तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है मैट्रिक्स में इनपुट ले और आउटपुट क्या थे, 3 टपल रिप्रेजेंटेशन। तो उसका एग्जांपल देखिए, ये रहा, ठीक है। ये मैट्रिक्स मान लीजिए, हम लोग को बोल रहा है ये मैट्रिक्स में इनपुट में मैट्रिक्स ऐसा वाला ले और उसका ये करे 3 टपल रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ, ठीक है। ये हम लोग का जो है इसको कहेंगे 3 टपल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यानी कि इसका आप देखिए कैसे 3 टपल रिप्रेजेंटेशन, कैसे आपको ये तो पता होगा ये क्या होता है। इसमें ये होता है रोज़, ठीक है ना, इसको रोज़ कहते हैं, ऊपर जो जा रहा है ना, सॉरी, इसको रोज़ कहते हैं और इसको कॉलम्स कहते हैं। ये जो हुआ ये सब कॉलम हुआ, ये सब रो हुआ, है ना, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। तो 3 टपल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, ऐसे ऐसे डिनोट होता है, ठीक है। रो, कॉलम एंड वैल्यू, यानी कि 0th रो पे। और इसमें क्या होता है ना, रो, कॉलम और वैल्यू। देखिए जब हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं, टपल में जब रहेगा ना, तो जो जितने भी 0 वैल्यू है ना उसको नहीं लिखना होता है, ठीक है। जिसमें कोई 0 के अलावा जो वैल्यू होता है उसको हम लोग को लिखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 है, ये 0 है, 1 है, तो इसका हम लोग लिखेंगे। तो ये 1 किस पे है, तो 0th रो पे, यानी कि 0th रो पे सेकेंड कॉलम, 0 रो है ना, सेकेंड कॉलम पे हम लोग का वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। ये हुआ पहला। और हम लोग का देखना है किस में, ये देखिए 3 है, 0 को इग्नोर कर देना है, 0 वालों को, ठीक है। 3 है तो क्या करना है, 3 किस पे है, फर्स्ट रो पे, तो फर्स्ट रो पे। और कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम, पहला रो, पहला कॉलम पे वैल्यू है 3, ठीक है। इसी तरह से हम लोग का इसका देखना है, 0 0 0 इग्नोर कर दो, 6 आया, 6 किस पे है, सेकेंड रो पे, सेकेंड रो पे, थर्ड कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे 6 वैल्यू, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6 वैल्यू। इसी तरह से बाकी 8 है यहाँ पे, किस रो पे, थर्ड रो पे, 0th कॉलम, ठीक है, सॉरी ये 0 है, ये 2 है, तो थर्ड रो पे, थर्ड रो 0 सेकेंड कॉलम पे हम लोग का वैल्यू है 2, ठीक है। तो यानी कि हम लोग सिर्फ वैल्यू वाला लिखें, ये, ठीक है, हम लोग इसी को लिखे हैं। तो इस तरह से हम लोग को ये करना है सेट, ठीक है। जिस पे वैल्यू दिया हुआ है वही लिखना है, बाकी सबको हम लोग को इग्नोर कर देना है। ये भी था, सॉरी, तो आप ये भी समझिए, थर्ड रो 0th कॉलम पे है 8, तो हम लोग सिर्फ जो वैल्यू दिया हुआ है वही 0 वाला को इग्नोर कर देना। तो ये हो गया हम लोग का इस मैट्रिक्स का 3 टपल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कभी कभी आप लोग को ये मैट्रिक्स दे देगा और ये बनाने बोलेगा टपल, तो आप सिंपली ऐसे बना सकते हो, रो, कॉलम, वैल्यू, सिंपल, ठीक है। आइए हम लोग का इसका पर प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें प्रोग्राम बोला है क्योंकि लिखने, तो देखिए 3 टपल रिप्रेजेंटेशन, मैं इसको C++ कोड में बताया हूँ, ठीक है। ईजी पड़ता है C++ कोड लिखना सी के मुकाबले, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा जानते होंगे तो आपको पता होगा ये चीज़। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इंक्लूड IO स्ट्रीम, ये हेडर फाइल होता है यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। C++ में ये हेडर फाइल हुआ, ये लिख देंगे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इंट मेन आया, हम लोग को रोज़ और कॉलम लेना है, मैट्रिक्स बना रहे हैं तो मैट्रिक्स बनाएंगे। हम लोग को इनपुट में बोला है मैट्रिक्स लेने के लिए, ये वाला, ये इनपुट में लेने बोला है, तो हम लोग अगर मैट्रिक्स बना रहे हैं तो रो और कॉलम तो लेना ही पड़ेगा। तो वही क्या है, इंट रोज़ कॉलम्स। यहाँ पे देखिए सी आउट एंटर द नंबर ऑफ रोज़, ये सिंपली लिखने का तरीका होता है C++ प्रोग्राम में, सी आउट करके एंटर द नंबर ऑफ रोज़। आपको आना चाहिए C++ अभी तक, अगर आप 3rd सेमेस्टर में हो तो, अगर MCS 21 पढ़ रहे हो तो इतना बेसिक तो आना ही चाहिए ये, ठीक है। तो देखिए सी आउट एंटर द नंबर ऑफ रोज़, ये यूज़र के लिए। और ये सिन से क्या होता है, ये रोज़ वैल्यू डायरेक्ट लिखा गया, ठीक है। सी में क्या होता है, प्रिंट एफ करो, फिर स्कैन एफ करो, %d, ये वो, उतना नहीं। यहाँ पे देखिए सी आउट से, सीन से डायरेक्ट वैल्यू ले रही है रोज़ का। फिर वही सी आउट एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, और फिर कॉलम्स। तो इससे हम लोग रोज़ और कॉलम्स का पता कर लिया कि कितने रो और कितने कॉलम का हम लोग का मैट्रिक्स बनने वाला है, ठीक है। फिर हम लोग एक मैट्रिक्स बनाए 100 और 100 का, मैक्स हम लोग का 100 रो और 100 कॉलम का
मैट्रिक्स बन सकता है, ये हम लोग कर लिए। ठीक है, अब आगे इसको करेंगे सी आउट एंटर द मैट्रिक्स एलिमेंट। इससे हम लोग रो और कॉलम पता कर लिए कि हम लोग का मान लीजिए 3:3 का हम लोग का एक मैट्रिक्स बनने वाला है। अब इससे हम लोग मैट्रिक्स का एलिमेंट लेंगे। तो मैट्रिक्स का एलिमेंट लेने के लिए क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से रो तक जाएगा आई, और जे जो होगा इंट जे इज इक्वल टू 0 से लेके कॉलम तक। ठीक है, 2 लूप चलेगा, सिंपल है। हम लोग अगर आप लोग MCS 11 भी पढ़े होंगे तो उसमें भी एक था ही मैट्रिक्स का, है ना, उसमें ऐड करने वाला क्वेश्चन था। MCS 11 भी पढ़े होंगे तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। 2 लूप चलता है, एक आई से लेके रो तक जाता है और एक जे होता है जो कॉलम तक जाता है। और फिर यहाँ पे देखिए सिंपली सिन कर रहे हैं, यानी कि सिन मतलब क्या, वैल्यू लेना। C++ में मैट्रिक्स में आई जे में वैल्यू इससे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, 3,3 का बनेगा और मान लीजिए कोई भी वैल्यू आ गया 8, 5 कुछ भी, 7, 9, 1, 2, ये हम लोग का, इससे हम लोग का मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग का ये मैट्रिक्स बन जाएगा इससे। ठीक है, मैट्रिक्स बन गया, हम लोग इनपुट पे मैट्रिक्स ले लिए। अब हम लोग का क्या बनना है, उसका 3 टपल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ये यूज़र के लिए सी आउट 3 टपल रिप्रेजेंटेशन, फिर एक लूप चलाएंगे फॉर आई, रो तक जाएगा आई इज़ इक्वल टू 0 से आई लेस देन रोज आई प्लस प्लस, फिर जे जाएगा कॉलम तक। ठीक है, वही 3 टपल रिप्रेजेंटेशन करना है तो रो कॉलम और हम लोग को चाहिए ना वैल्यू इसमें भी, यानी कि रो और कॉलम चाहिए। तो वही 2 लूप चलाए हैं, एक रो तक जा रहा है, एक कॉलम तक जा रहा है। और हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, इसके अंदर एक कंडीशन चेक करना है, सिंपल कंडीशन। इफ़ मैट्रिक्स आई जे, यानी मैट्रिक्स आई जे, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे है, आई हम लोग को यहाँ पे, जे यहाँ पे है। ठीक है, रो और कॉलम, आई 0 है और जे भी 0 है, यानी कि हम लोग इस पे हैं 8 पे। तो वही चेक कर रहे हैं, इफ़ मैट्रिक्स आई जे इज़ नॉट इक्वल टू 0, तभी हम लोग को क्या करना है, तभी हम लोग को क्या करना है, सी आउट करना है इस चीज़ को। ठीक है, अब हम नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोल रहे हैं, मैंने क्या बोला था कि जितने भी 0 वाले वैल्यू हैं उनको इग्नोर करना है। हम लोग को कौन सा वैल्यू लेना है, जिसमें कोई दूसरा वैल्यू हो, यानी कि कोई और वैल्यू, 0 वाला को तो नहीं करना है ना, तो जिसमें 0 ना हो। तो वही हम लोग बस वही चेक किए, यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया है, इफ़ मैट्रिक्स आई जे नॉट इक्वल टू 0 है तभी काम करो। अगर ये 0 है तो हम लोग को 0 वाला को तो लिखना ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू 0 है, आई जे का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स आई जे का वैल्यू जो है हम लोग का यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो 8 नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग सी आउट करेंगे। ये क्या है, ये मैंने ये है, ठीक है, ब्रैकेट है, सी नहीं है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट आई, आई का वैल्यू क्या है, आई मतलब क्या, रो और कॉलम। तो हम लोग का यहाँ पे आई क्या है, 0 है, रो भी 0 है, तो 0, उसके बाद फिर क्या है, कॉमा, तो ये कॉमा आ जाएगा ऐसे करके। जे हम लोग का 0 है और फिर मैट्रिक्स आई जे, तो मैट्रिक्स आई जे का वैल्यू क्या है यहाँ पे, मैट्रिक्स आई जे का वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है, तो ये यहाँ पे 008 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का लिखा गया रो कॉलम और वैल्यू, तो रो कॉलम और वैल्यू ऐसे करके लिखा जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम में तो ऐसे ही आंसर आएगा ना, आउटपुट। हम लोग ऐसे ये नहीं बनाना है ना, ये तो हम आपको 3 टपल एग्जाम्पल के तौर पे पता है। असलियत में क्या बनेगा ये खुद ही पता चल जाएगा, ये रो हुआ, ये कॉलम हुआ और वो उसका वैल्यू हुआ। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे करके करेंगे, जिसमें भी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो उस वैल्यू को ले लेंगे, 0 रहेगा तो वो वैल्यू को छोड़ देंगे और लास्ट में हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 टपल रिप्रेजेंटेशन हुआ, मैट्रिक का इनपुट लिया, काफ़ी सिंपल था, मैंने बता दिया। यहाँ पे रो और कॉलम का वैल्यू ले लिया, यहाँ से मैट्रिक्स बना दिए हम लोग, और यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, 3 टपल रिप्रेजेंटेशन कर दिया उसका। क्या कर दिए, जहाँ पे जो नॉट इक्वल टू 0 है उसको ले लो, और ये है बस हम लोग का लिखने का तरीका है। ये ब्रैकेट ओपन किए, आई का वैल्यू डाल दिए, फिर जे का वैल्यू डाल दिए, और ये मैट्रिक्स आई जे का वैल्यू डाल दिए। वहाँ पे जो वैल्यू है, यानी कि रो का वैल्यू डाल दिए, कॉलम का वैल्यू डाल दिए, और वो वैल्यू डाल दिए 1। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न 0 आंसर। ठीक है, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन था और काफ़ी मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।